एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज देखिए पढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट स्टोरीज द नेकलेस। बहुत ही अच्छा स्टोरी, बहुत अच्छा कहानी लगेगा सुन के आपको। तो नेकलेस का पढ़ेंगे, लाइफ एंड वर्क्स समरी करवाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड एक्सपेंशंस करवाएंगे, ठीक है। तो द नेकलेस का पढ़ेंगे, जो लिखा गया है, रिटन बाई जी डी मोपासांट। 1859 में जन्म हुआ इसका और 1893 में इनका डेथ हुआ था। जी डी मोपासांट एक लिखे थे शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो यहाँ लिखे हैं द नेकलेस। आइए देखिए, आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दे अच्छा लगे तो। क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जी डी मोपासांट। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसके जिंदगी, उसके क्या कार्य थे जी डी मोपासांट के। गाइडी मोपासांट मोपासा was born in Normandy in France in 1859। देखिए, गाइडी मॉपासांट मोपासम जन्म हुआ, जिनका जन्म नॉर्मंडी, नॉर्मंडी कहाँ पे है, फ्रांस आपका कंट्री में नॉर्मंडी है। जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। एंड डाइड एट द कंपेरेटिवली यंग एज ऑफ 43। और इनका जो है मृत्यु बहुत ही कम एज, मीन्स मात्र 43 43 साल की एज में 1893 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी जी डी मोपासांट की, जिसको बोलते हैं गाइडे मोपासांट। हिज बाई कॉमन कंसेंट रिगार्डेड, ये बहुत ही कॉमन आदमी थे, रिगार्ड सम्मान करते थे। अलोंग विथ अनदर फ्रेंच राइटर, दूसरे जितने फ्रेंच राइटर हैं उससे कुछ अलग इनका रूप था जी डी मोपासांट का। फ्लॉबर्ट एज द पियोनियर ऑफ द आर्ट ऑफ मॉडर्न स्टोरी राइटिंग। यहाँ पे फ्लॉबर्ट एक पियोनियर, अच्छा चीज दिखाने का काम किया गया है एक कला में। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटिंग मतलब होता है आधुनिक शॉर्ट स्टोरी के लिखने में जो कला था उसमें दिखाया गया है। द काइट विच प्रीसीड्स द नेकलेस, और यहाँ पे काइट जो है आगे बढ़ाया गया है किसको, द नेकलेस को। इलस्ट्रेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच मास्टर, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच मास्टर से इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए थे। स्टोरी टेलर ऑन मॉघम, मॉघम एक स्टोरी टेलर कहानी है, नेम है, उसके बारे में भी बताया गया। आइए देखिए, नेक्स्ट देखेंगे है, मोपसांट स्पेंट ही चाइल्डहुड एंड यूथ इन नॉर्मंडी। मोपसांट का जो है बचपना और जब बड़े हुए थे, यूथ यानी कि जब नवयुवक हुए, तो उनका बीता था समय नॉर्मंडी में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एंड डिड नॉट थिंक ऑफ अ लिटरेरी कैरियर, और कुछ नहीं सोचते नहीं थे, अपने लिटरेरी कैरियर को सोचे नहीं थे। अनटिल ही हैड फिनिश्ड हिज मिलिट्री कैरियर, और अंततः तब तक फिनिश क्या किए, मिलिट्री कैरियर को फिनिश कर चुके थे। एंड टेकन ए पोजीशन एज ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट, और सरकार में, सरकार के लिए जो है क्लर्क में उनका एक पोजीशन जो है वो ले चुके थे, मतलब गवर्नमेंट में एक सरकार की पद पर वो आसीन हो चुके थे जी डी मोपासांट। ही देन, वह तब बिकेम ए डिसिपल ऑफ फ्लॉबर्ट, एक शिष्य बन गए थे फ्लॉबर्ट, एंड लर्नड मच ऑफ फ्लॉबर्ट्स टेक्निक, फ्लॉबर्ट टेक्निक के बहुत कुछ सीखे। ऑफ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रिसीजन स्टाइल, जितने ऑब्जेक्टिविटी था, प्रिसीजन था, बढ़ाने का स्टाइल में, उस चीज़ को सीखने का काम करते थे मॉपासांट, गुरु थे फ्लॉबर्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, मॉपासांट इज एन एक्लेम्ड मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग नॉट ओनली इन फ्रांस। मॉपासांट जो है स्टोरी राइटिंग के एक मास्टर बन गए थे, नॉट इन फ्रांस, सिर्फ फ्रांस में नहीं, बट ऑल्सो इन वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। लेकिन ये लिटरेचर मीन्स साहित्य की दुनिया में भी और जगह इनका नाम फैल गया था मॉपासांट का। इतने इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं जो लिखे हैं द नेकलेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉपासांट के बारे में, बिल्कुल आपको आसान तरीके से बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी समझ में आ जाएगा इनका क्या लाइफ एंड वर्क्स था मॉपासांट का। तो पूरे इसके वर्ल्ड में लिटरेचर क्या हो गया, फैल गया। हिज प्रोफाउंड अनसाइट इनटू द ह्यूमन हार्ट, और सभी के मानव के दिल में पहुंच गए थे। एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल, इनका जिंदगी जो है बहुत ही सिंपल था, साधारण था, जीवन था। विथ विच ही रिवील्स द स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, और वो रिवील जान करना चाहते थे स्प्रिंग्स ऑफ मानव के मोटिव्स पे एंड एक्शंस, प्रतिक्रिया।
इज अनपैरेलल, सब क्या था, एक अनपैरेलल था, कुछ भी पैरेलल नहीं था। ही क्रिएट्स वर्ड पिक्चर, और वो क्या किए थे ना, क्रिएट्स करते थे वर्ड पिक्चर्स को दैट आर विविड फॉर दियर डेलिनेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, और मानव चरित्र के बारे में ही बताने का काम किए हैं। एंड सिचुएशंस प्रेगनेंसी, और क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं। एंड शार्पनेस फ्रॉम द कटिंग एज ऑफ स्टोरी, स्टोरी क्या किया, काट दिया गया है। that do not face to touch the innermost chords of human hearts generally his stories and with a sting in the tail, जनरली इसका जो है मानव के हर्ट्स को स्टोरी में बताया गया, अंततः एंड में विथ स्टिंग इन द टेल, और अंततः कोई भी इस कहानी को, इस चीज को आगे बढ़ाने का भी काम किया गया। नहीं देखेंगे हिज फर्स्ट स्टोरी इन प्रिंट ब्लू डी स्विफ्ट, इनका पहला स्टोरी जो है प्रिंट हुआ था ब्लू डी स्विफ्ट में। एपियर्ड इन लेस सॉरीज, और दिखाई पड़ा कहाँ पे, लेस सॉरीज में। डी मैडन 1880 में, कब, 1880 1880 में। एक कलेक्शन ऑफ टेल्स, टेल्स का पूरा कलेक्शन जमा था। विच इंक्लूडेड वर्क, और इसमें बहुत सारे वर्क भी शामिल थे। बाई सच फेमस, और कुछ प्रसिद्ध था इसमें, एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स एज झोला एंड हैसमन्स, कुछ इसके प्रसिद्ध फेमस प्रसिद्ध रिकॉग्नाइज पहचान किए गए थे दो चीज़ों में, झोला एंड हिस्मेंस एक लेखक हैं, उसे पहचान किए गए। इनफैक्ट दरअसल हिज स्टोरीज इन द मेन, इन स्टोरी जो है बहुत ही मेन था, डील सैडोनिकली विथ मिडिल क्लास वैल्यूज, मध्य क्लास के वर्ग के रूप में था। एंड कॉन्वेंशंस, और उसके समकालीन था। विथ द वेजेज ऑफ द हार्ट, अगर इनके हार्ट को देखा जाए, दिल को, विथ द इग्नोबल इन लाइफ, जिंदगी में बहुत कुछ अलग पहचान बनाने के लिए थे। कौन, मौपासांट। आइए देखेंगे और भी इनके बारे में। देखिए, पार्टिकुलरली आर द कोई कोई सर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स रिलेशंस, और यहाँ पे पार्टिकुलरली सेक्स रिलेशंस के बारे में बताया गया है, संबंध के। द कैरेक्टर्स डिराइव्ड, कैरेक्टर्स का डिराइव किया गया, वर्णन किया गया है फ्रॉम हिज ओन क्लोजली ऑब्जर्व एक्सपीरियंस, बहुत ही नज़दीकी से कोई एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। कम फ्रॉम ऑल ग्रुप, और ये हर ग्रुप के रूप में है। द पीजेंट्स एंड द बर्जुएस ऑफ नॉर्मेंडी, बहुत सारे पीजेंट्स, वहाँ किसान लोग जो है, बर्जुएस कहाँ पे है, नॉर्मेंडी यानी कि फ्रांस। बट लेकिन वॉट एवर द स्टोरी, लेकिन इस जब कभी इस कहानी में, इट इज ऑलवेज ओल्ड विथ क्लैरिटी, एक क्लैरिटी को लाता है। एंड सिंप्लिसिटी इन डिक्शन, और सिंप्लिसिटी लाया है डिक्शंस के रूप में। with an economy which gives only the essential of character or situation, और इसमें जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी वो क्या देती है, सिर्फ जरूरतें को और सिर्फ करेक्टर और सिचुएशंस, चरित्र और स्थिति के बारे में बताती है। येट विथ शार्प एंड विद डिटेल, और बहुत शार्प और बहुत विद डिटेल्स फैलता है इसमें। देखिए कहता है नेक्स्ट, फाइनली अंततः वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ही हैज ए फ्लेयर फॉर रिलीजन, ये बहुत ही फ्लेयर होता है सच्चाई के लिए। ही लाफ्स, वो हंसते हैं, एट द फोइबल्स एंड वैनिटीज ऑफ पीपल, पीपल के वैनिटीज के द्वारा वो हंसते हैं। बट लेकिन देयर आर टीयर्स फॉर देयर फोइबल्स एंड सफरिंग्स, लेकिन उनमें आंसू भी आती है फोइबल्स और सफरिंग्स, पीड़ित के प्रति। हिज नॉलेज ऑफ मिडिल क्लास लाइफ इज प्रोफाउंड, उनका नॉलेज जो है मिडिल क्लास था, प्रोफाउंड होता गया। हीज ऑब्जर्वेशन इज कीन, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, अवलोकन बहुत ही पहचान के रूप में आगे बढ़ता गया। ही सिंपली पोर्ट्रेज द वर्ल्ड एज ही सीज रियलिस्टिकली, और सिंपली साधारणता जो है, पोर्ट्री मतलब होता है किसी का फोटो बनाना, किसी का चित्रित बनाने का काम करना, उसे पोर्ट्रेज करते हैं। द वर्ल्ड एज ही सीज, वो देखते हैं, इट रियलिस्टिकली, सचमुच में, ऑब्जेक्टिवली एंड प्रिसाइजली, ऑब्जेक्टिव के रूप में और प्रिसाइजली में संक्षिप्तता के रूप में। द नेकलेस इज ए फाइन एंड कॉम्पैक्ट स्टोरी, नेकलेस जो है ना बहुत ही अच्छा
और एक कॉम्पैक्ट स्टोरी मीन्स कहानी है, वेल टोल्ड जो बताया गया, विद एन अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम अनएक्सपेक्टेड उतना आसान नहीं कर सकता है इसमें, एंड अबाउट द लॉयजल्स, इसमें एक लॉयजल्स है, एक करेक्टर है द नेकलेस में, एक करेक्टर्स का नाम है लॉयजल्स, एंड ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली, और वो कैसी बिलोंग करती, साधारणता मिडिल क्लास पीपल से वो बिलोंग करती है लॉयजल्स, जो कि द नेकलेस की एक मेन कैरेक्टर है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या जानेंगे, टू लिटिल सोल्जर्स, दो छोटे छोटे सैनिक, इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ मॉपासांट, बहुत ही चिन्हित स्टोरी बताए हैं मॉपासांट के लिए, एंड इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव लेसन, और वो क्या देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेसन्स को देते हैं, इन द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिस्टिक सिलेक्शंस, और सिद्धांत के रूप में एक आर्टिस्टिक सिलेक्शन चुनाव भी किया जाता है, एज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न फिक्शंस, आधुनिक फिक्शंस के द्वारा ज़रूरतें जो चीज़ होती है उनमें लोगों को चुना जाता है। इट प्रेजेंट्स और रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ जीडी मॉपासांट के एक बहुत ही स्मूथ स्टाइल को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मोपासांट इज नॉन फॉर इज रियलिस्टिक स्टाइल, मोपासांट जाने जाते हैं रियलिस्टिक स्टाइल से, एंड मोस्ट ऑफ इज स्टोरीज, बहुत सारी इसका कहानियां जो हैं, देयर इज ए वार, लड़ाई के बारे में बताया गया है, गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द टाइम मोपासांट स्पेंट इन द आर्मी, बहुत सारे समय जो है मोपासांट अपना समय आर्मी के प्रति भी बिताए थे। देयर इज ऑल्सो अ करेक्टर, एक करेक्टर चरित्र के रूप में बताया गया है, इन लव बिकॉज ऑफ मोपासांट्स लव फॉर वुमेन, लेकिन क्योंकि मोपासांट जो है वुमन के प्रति बहुत ही प्यार रखते थे, बहुत ही मतलब सहानुभूति रखने का काम करते थे मोपासांट्स, लव फॉर वुमेन, मोपासांट्स का जो है लव वुमेन के प्रति था, सहानुभूति था, प्रेम भाव था, इट इज वेरी मच क्लियर दैट डिलाइटेड, ये बहुत स्पष्ट क्लियर भी था, ताकि वो डिलाइटेड मतलब प्रकाशित कर सके किसी भी चीज को, इन क्लेवर प्लॉटिंग से, एंड सर्व्ड एज मॉडल फॉर अदर स्टोरी राइटर्स, और उसी के द्वारा किसी चीज का सर्व सेवा किया जाए एज ए मॉडल फॉर दूसरे कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के माध्यम से। तो ये थे आपके गाइडी मॉपासांट का लाइफ एंड वर्क्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जन्म कैसे हुआ, कितना एलिजिबल डेड हो गया, जो लिखे द नेकलेस वो बहुत ही क्या है, एक मिडिल क्लास ऑर्डनरी पीपल का है, मेन कैरेक्टर्स क्या बताया गया है, लॉयजल्स, तो बहुत ही अच्छे ये रिमार्केबल ये स्टोरी माने हैं, कौन, जीडी मॉपासांट लिखा गया है द नेकलेस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये स्टोरी था, स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब शेयर आपको एज इट इज कर सकते हैं, और किसी टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें। ओके, थैंक यू।